हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो पेपर 1 है उसकी जो भी आंसर की थी वो सभी अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आंसर की के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने जो आपका पेपर 2 था, पेपर 2 के अंदर जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड जिन्होंने इंग्लिश चूज की थी वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये जिन्होंने लैंग्वेज टू हिंदी चूज की है उस पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जो पेडागोजी के क्वेश्चन है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो किस लिए इंपॉर्टेंट है चीज़। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम इस चैनल पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। जिसने सीटेट के लिए ईवीएस की थ्योरी क्लासेस देखी थी ना, आप उनसे पूछ सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो इसी तरीके से हम एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, यहाँ तक कि आपकी स्टैटिक जीके, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो चैनल पर हम स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई साधन नहीं है। देखिए, आपसे नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो देखिए, आप कक्षा पुस्तकालय ये तो आपका है, पठन कोना ये भी आपका होता है, शब्द दीवार ये भी आपकी होती है। आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी कि कक्षाई प्रक्रियाएं। जो कक्षाई प्रक्रियाएं है ना, वो संसाधन नहीं होती। ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। आप बने रहना, सिर्फ और सिर्फ पहले पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम 15 क्वेश्चन, देन उसके बाद मैं कुछ बताने वाला हूं आपको। ठीक है। और विद प्रूफ दिखाने भी वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अभी कथन आपके सामने गिवन है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। हाँ भाई, सही है। अब तर्क देखिए, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी कि सेंट्रल रोल निभाती है? कौन सी? फर्स्ट लैंग्वेज। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए क्या होगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। गलत है भाई। व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट प्रथम भाषा का मतलब क्या हो गया, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज जो वो नॉर्मल घर पे यूज करता है। तो जब बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। और जब हम अनुवाद करते हैं तो मतलब क्या हो गया भाई, नॉर्मल सी बात है, बच्चे को उसी भाषा में अनुवाद करेंगे ना जो बच्चे को समझ में आएगी। तो प्रथम भाषा बच्चे को समझ में आ रही है, तो इसलिए इसको बोला गया है व्याकरण अनुवाद विधि। यानी कि इस विधि के अंदर हम बच्चे को क्या करते हैं, अनुवाद करके समझाते हैं उसकी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है ना, उसकी जगह ले लेती है ना, तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? तो इसे बोला जाता है आपका ऋणात्मक द्विभाषाभास। ठीक है, ऋणात्मक द्विभाषावाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी कि एक भाषा ने दूसरी भाषा का स्थान ले लिया। तो क्या हो गया, पहली भाषा को तो नॉर्मल सी बात है, लॉस हो गया ना, तो इसलिए इसको बोला गया ऋणात्मक द्विभाषावाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तो देखिए, आप शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, व्याकरणिक रचनाओं का शिक्षण, या फिर भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी कि अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। और देखिए, बात हो रही है पठन पूर्व की। पठन पूर्व गतिविधि का मतलब होता है, जैसे ही मान लो टीचर क्लास में आया, वो टीचर को आज क्या पढ़ाना है, कोई एक टॉपिक पढ़ाना है। जैसे आप ये मान लीजिए उनको ट्री के बारे में पढ़ाना है या एलिफेंट के बारे में पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा, उससे रिलेटेड पहले ही स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देगा।
आपसे एलिफेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा या एलिफेंट से रिलेटेड कुछ स्टोरी आपको बताएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे आइडिया लगा लेंगे। अक्सर जिस तरह से आज बात कर रहे हैं ना, शायद सर इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, जैसे वो समझ जाएंगे। अगर सर हाथी के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि आज हाथी से रिलेटेड जो चैप्टर हैं सर वो डिस्कस करेंगे। तो क्या किया, बच्चों ने अनुमान लगा लिया, तो इसको बोला जाता है अनुमान लगाने से संबंधित कार्य, पठन पूर्व गतिविधि। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए आप, प्रदर्शन उपलब्धि सुधार एदू मदद लेना, हाँ भाई एकदम करेक्ट है, हम यही तो करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। अब बच्चे ने कहाँ पे बच्चे में कमी है, कहाँ बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उन कमियों को, उन गैप को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या है, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, एकदम करेक्ट है भाई। सेकंड है, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, ये आपका गलत है, क्योंकि हम विदेशी भाषा की तरह नहीं पढ़ाते, हम एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सेकंड लैंग्वेज। तो आपका क्या हो जाएगा, आर आपका गलत हो गया और ए आपका सही है। तो देखिए कहां पर है, ए आपका सही है और परंतु आर आपका गलत है, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, आप बने रहना, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है पूछा है भाई। तो भाषा सांकेतिक है, ये तो होती है, सही बात है। भाषा सामाजिक भी होती है और भाषा व्यवस्थित भी होती है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, यानी भाषा स्थिर है। ये चीज क्या है, ये चीज गलत है, भाषा स्थिर नहीं होती, भाषा डायनेमिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभी कथन दे रखा है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, एकदम सही है भाई। यानी कि बच्चों को पहले की चीजें याद रहें, जो उन्होंने प्रीवियस के अंदर पढ़ा था वो उनके माइंड में होनी चाहिए। अब तर्क क्या है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है, एकदम करेक्ट है भाई। यानी कि नॉर्मल सी बात है, किसी टॉपिक को अगर आपने पहले पढ़ा था, पास्ट के अंदर प्रीवियस आपने पढ़ा था, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट है, तो नॉर्मल सी बात है उसी से रिलेटेड जब आप कुछ नया फैक्ट पढ़ते हैं ना, तो आप आराम से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थी को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। क्या बनाने के लिए, लिफलेट बनाने के लिए। यह कार्य भाषा के किस विशेषता को पोषित करेगा, प्रश्न स्वरूप को, सकारात्मक आदेश सूचक को, तुलनात्मक को या फिर भूतकाल को। तो देखिए यहां पर इन दो में कंफ्यूजन है, तो नॉर्मल सी बात है, आप इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन के अंदर लगा लेना, जब आंसर की आएगी उस समय हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। आप रिपोर्ट देंगे, आप वर्णन करेंगे या आर्टिकल या फिर आलेख। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, ठीक है, क्योंकि आपका उद्देश्य वो निश्चित किया गया है। अब क्या, विशिष्ट व्यापार, ठीक है, विशिष्ट की बात हो रही है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आप आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे ने क्या किया, उन्हें विश्लेषण करना है भाई, निम्नलिखित में से अच्छा कौन है, कौन सबसे बेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या आव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में आता है, तो ये क्या कहलाता है या किसमें संलग्न है, इसको बोला जाता है आपका क्या, कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, बोलियां या फिर सामाजिक भाषा विज्ञान। करेक्ट आंसर होगा कोड परिवर्तन, ठीक है, यानी कि कोड स्विचिंग। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। आगे देखते हैं, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता तथा संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है। अनुकूलन, आत्मसातकरण या फिर भाषा सामाजिकरण या फिर आपका सांस्कृतिकरण। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी कि भाषा का सामाजिकरण।
क्योंकि बच्चा अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक होता है जब आप बिना किसी रूल के अपने लोगों के बीच में रहते हुए बिना किसी नियम या रूल के आप सीखते हैं, होता है आपका अनौपचारिक। तो बच्चा क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, मित्रता कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, भाषा का सामाजिकरण कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पेडागोजी का, और अब मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपके पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। तो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता आया हूं, और मैंने क्या लैंग्वेज बोली है हमेशा आपके सामने, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, पेडागोजी का मतलब होता है आपका वे ऑफ टीचिंग, यानी कि आपका पढ़ाने का तरीका। और मैंने एक लाइन हमेशा बोली है, जो पेडागोजी होती है ना, पेडागोजी हर सब्जेक्ट की सेम होती है। चाहे आप हिंदी पढ़ लीजिए, चाहे आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, पेडागोजी हर सब्जेक्ट की सेम होती हैं। जो वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने होते हैं। और अब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। देखिए देखिए, ये थी आपकी भाषा सेकंड हिंदी, पेपर 2 के अंदर भाषा जो सेकंड थी वो आपकी हिंदी। अब आप पेपर 2 के अंदर भाषा सेकंड जिन्होंने इंग्लिश को चूज किया था वो क्वेश्चन देखिए आप। देखिए इसके जस्ट ऊपर आप पेपर के अंदर देख सकते हैं, अपने पेपर के अंदर। तो देखिए भाषा सेकंड क्या है, इंग्लिश। यहां पर आप क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज? क्लासरूम लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, क्लासरूम प्रोसीजर और आपका वर्ड वॉल। अरे नॉर्मल सी बात है, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर दिया। यहां पर वो चीज इंग्लिश में लिखी हुई थी, और आपके जब हिंदी में गए तो वो चीज इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दी। आपके एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आए ना, आपके एकदम एग्जैक्ट सेम है। आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस। तो क्या हुआ, मैंने वही बोलता हूं मैं, लैंग्वेज की जो पेडागोजी होती है ना वो हर सब्जेक्ट की सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझकर पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो आप इस चीज़ को समझिए और आप माइंड में रखिए, अगर आपको समझ कर चीज़ों को पढ़ना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अब हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है टीचिंग से रिलेटेड वो स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो देखिए पैसेज है उसको मैं कंप्लीट पढ़ चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लेना। ठीक है, देखिए, प्राण खालिस्तान से बहना चाहिए। कैसे बहना चाहिए, आपका गहराई से बहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर आप पढ़ते हैं प्राणवायु का धीमा होना या फिर नीचा बहना, प्राणवायु का गहराई और देर तक बहना, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, और प्राणवायु का तेज और गहराई से बहना। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी प्राणवायु का धीमा और गहराई के साथ बहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? तो देखिए आप, घबराहट में वृद्धि होना, यानी कि आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप मिला लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 139 क्वेश्चन है, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना किसमें सहायता करता है? अभ्यास मुक्त होने में, ध्यान लगाने में। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2 आपका ध्यान लगाने के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? योग है, ध्यान है, प्राणवायु है या फिर अभ्यास है? करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी कि प्राणवायु। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? आपका धैर्य है या फिर मन है या फिर शांत है या फिर घबराहट है? आपका विशेषण शब्द है शांत, आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए। सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। तो देखिए जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप समझ जाना ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ तब कर पाएंगे जब आपको संधि विच्छेद के बारे में पता होना। जब संधि विच्छेद के बारे में पता होगा तो आप उपसर्ग और मूल शब्द या फिर प्रत्यय आप आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी कि यहाँ पर जो निश्चित है वो आपका मूल शब्द है, और सु क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो पैराग्राफ फिर से है,
तो मैं पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण खालिस्तान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? आपकी तकनीक के ऊपर, ठीक है। आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण नहीं है। इसका क्या कारण नहीं है, आपसे यह पूछा गया है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। आगे है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या करता है? तो देखिए, मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि 146 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? आपसे नहीं है पूछा है भाई। उत्तर उसके पास होते हैं, ज्ञान भी होती है, तकनीक भी होती है, लेकिन क्या नहीं होती? मानवता नहीं हुई, यानी कि आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास क्या नहीं होती? आपकी मानवता नहीं होती। आगे देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाले तत्व नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है, तो नौकरी तो प्रभावित होगी, अस्पताल भी प्रभावित होंगे, डिजाइनर भी प्रभावित होंगे, आपका चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी जो कि आजकल काफी फेमस है, ठीक है, तो ये आपका प्रभावित नहीं होगा। आगे देखिए। समूह से भिन्न शब्द है मेधा, एक्सपर्ट, चैट जीपीटी या फिर एग्जाम। आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3, यानी कि चैट जीपीटी, यही आपका क्या है? समूह से भिन्न है। आगे देखिए। इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द कौन सा है? मैंने आपको बताया ना, जब भी प्रत्यय या उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्या होना चाहिए? उस चीज का संधि विच्छेद करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, प्रभावित, ठीक है। तो देखिए, ये आपके 150 क्वेश्चंस थे, आप आराम से इनको डिस्कस कर सकते हैं और इनको देखना आप, ठीक है। और जो चीज मैंने बताई है वो याद रखिए आप। पेडागोजी हमेशा सेम होती है, तो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट की ऐसे सोचकर मत पढ़ा कीजिए कि भाई मेरी इंग्लिश की कंप्लीट हो गई, अब हिंदी की पढ़नी है, अब सामाजिक की पढ़नी है। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।